नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट करेंट अफेयर पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है फोन पर हेलो क्यों बोलते हैं, डॉक्टर हमेशा सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं, या फिर स्कूल बसें पीली ही क्यों होती है? तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिनके पीछे छिपा है साइंस, संस्कृति और जीवन शैली का अद्भुत मेल। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी वाला सवाल आपको चौंका देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है? तो दोस्तों, संडे यानी छुट्टी का दिन, मौज मस्ती का दिन, आराम का दिन। इस दिन दुनिया भर में कोई भी इंसान काम करना पसंद नहीं करता। पर क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि आखिर रविवार को ही छुट्टी क्यों मनाई जाती है? क्या है इसके पीछे का कारण? तो आइए दोस्तों, इस सवाल के जवाब में हम लोग जानते हैं रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है। दुनिया के ज्यादातर देशों में इसी दिन छुट्टी मनाई जाती है और इस दिन स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और अन्य संस्थान बंद रहते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रविवार सप्ताह का पहला दिन होता है और इस दिन पूजा आदि करने से पूरे सप्ताह मन शांत रहता है। सभी काम बिना किसी परेशानी के सफल हो जाते हैं। इस दिन सभी लोगों के लिए धार्मिक कार्य आदि करने के उद्देश्य से ही रविवार को छुट्टी घोषित किया गया, ताकि व्यक्ति के दिमाग पर कार्य का दबाव न रहे। वही इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार संडे सप्ताह का अंतिम दिन होता है। पूरे सप्ताह के काम करने के बाद शरीर और दिमाग को आराम देने के उद्देश्य से रविवार को छुट्टी रखी जाती है, ताकि व्यक्ति से काम का प्रेशर हट जाए और फिर से रिफ्रेश होकर नए सप्ताह में नई ऊर्जा के साथ काम कर सके। इसी उद्देश्य की वजह से दुनिया भर में रविवार को छुट्टी रखा जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी राज से ही भारत में रविवार को छुट्टी का चलन शुरू हुआ था। दूसरा सवाल है, फोन पर हेलो क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों, आजकल फोन का इस्तेमाल हर कोई करने लगा है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, बूढ़ा हो या अनपढ़। आपने अक्सर सभी को फोन उठाते ही हेलो बोलते जरूर सुना होगा। इसलिए आप भी फोन उठाते ही सबसे पहले हेलो शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं फोन पर हेलो क्यों बोला जाता है, कोई और शब्द क्यों नहीं बोलते? तो आज हम इस सवाल के जवाब में आपको बताएंगे कि आखिर फोन पर सबसे पहले हेलो क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि 21 नवंबर 1973 से पूरी दुनिया में हेलो डे मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की माने तो हेलो शब्द पुराने फ्रांसीसी या जर्मनी शब्द होला से निकला है। होला का मतलब होता है कैसे हो। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि टेलीफोन के आविष्कार के लिए ग्राहम बेल का नाम हमेशा से याद किया जाता है। सन 1876 में ग्राहम बेल ने फोन का आविष्कार किया था। आपको बता दें दोस्तों कि ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम मार्गरेट हेलो था। सबसे पहले उन्होंने एक जैसे 2 फोन बनाए। उसमें से एक फोन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया और फोन की सभी तकनीकी समस्याओं को दूर करने के बाद सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड मार्गरेट को फोन किया और प्यार से बोला हेलो। उसके बाद जब भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हैं तो हेलो ही बोलते थे। ये उन्हीं की देन है कि आज हम फोन उठाते ही हेलो बोलते हैं। तीसरा सवाल है, स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है? दोस्तों, स्कूल बस तो आपने देखी ही होगी, वही जो पीले रंग की होती है। लेकिन क्या कभी आपने ये ध्यान दिया है कि स्कूल की बसें आखिर पीले रंग की ही क्यों होती है, लाल, हरे या नीले रंग की क्यों नहीं होती है? अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो चलिए इस सवाल के जवाब में जानते हैं, आखिर स्कूल की बसों का रंग पीला ही क्यों होता है। आपको बता दें दोस्तों, स्कूल बस को पीले रंग से इसलिए पेंट किया गया है क्योंकि पीला रंग हमें जल्दी आकर्षित करता है। पीला रंग एक ऐसा रंग है जिसे हम आसानी से बहुत दूर से देख सकते हैं। बारिश, कोहरा और ओस में भी हम इस रंग को आसानी से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि हम बहुत सारे रंगों को एक साथ देखें तो पीला रंग सबसे पहले हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। इसका मतलब है कि बाकी रंगों की तुलना में पीला रंग ज्यादा आकर्षित होता है और अन्य किसी भी रंग की तुलना में ये आंखों को जल्दी दिखाई देता है। भले ही आप सीधा ना देख रहे हो, तब भी आप आसानी से पीले रंग को देख पाते हैं। इसलिए स्कूल बस को पीले रंग से पेंट किया जाता है, ताकि हाईवे पर एक्सीडेंट की संभावना न के बराबर हो, ताकि बच्चे सेफ्टी से अपने घर पहुंचे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि स्कूल बसों का रंग पीला क्यों होता है। चौथा सवाल है, हॉस्पिटल में प्लस का निशान क्यों होता है? दोस्तों, आप अस्पताल में जो रेड प्लस का निशान देखते हैं वो हमारे यहाँ इस बात का प्रतीक होता है ये जगह बीमारी के इलाज से संबंधित है। जैसे हम कभी भी अस्पताल जाते हैं, वहाँ हर चीज पर रेड क्रॉस का निशान बना होता है, लेकिन
उसका मतलब शायद ही किसी को मालूम होगा। दरअसल प्लस के निशान का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। वो रेड क्रॉस का संकेत है। यह संकेत हमेशा अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस इत्यादि में पाया जाता है। डॉक्टर या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति इस संकेत का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि आपातकाल के समय उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। भारत में द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना सन 1920 में की गई और पूरी दुनिया की तरह भारत में भी रेड क्रॉस का चिन्ह मानवीय सेवा के लिए प्रतीक के तौर पर उभरा। भारत 1949 के उस जिनेवा कन्वेंशन का भी हिस्सा रहा जिसमें रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के चिन्ह को सेना के मेडिकल सर्विस में इस्तेमाल करने की घोषणा की गई। यही कारण है कि चिकित्सा के क्षेत्र में लाल प्लस के निशान का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, BMW कार इतनी महंगी क्यों होती है? दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि BMW कार काफी महंगी होती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि BMW की कार इतनी महंगी क्यों होती है? तो चलिए इस सवाल के जवाब में जानते हैं आखिर BMW कार इतनी महंगी क्यों होती है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि BMW एक ब्रांड बन चुका है। BMW कार में अलग अलग खूबियां के कारण आज यह गाड़ियां करोड़ों में बेची जाती है, क्योंकि यह गाड़ी काफी हाई क्वालिटी की होती है। मतलब कि यह गाड़ियां एक अच्छे स्तर पर बनाई जाती है और जिसकी वजह से यह गाड़ी सामान्य गाड़ी की तुलना में काफी मजबूत और अच्छी होती है। इसके अलावा बाहर से ये गाड़ी जितनी शानदार होती है उतनी ही अंदर से भी आरामदायक भी होती है और साथ ही साथ इसका इंजन भी काफी बेहतरीन होता है। इंजन की आवाज गाड़ी के अंदर ना के बराबर आती है। कहने का मतलब है कि गाड़ी के अंदर इतनी शांति होती है कि आप हल्की से हल्की आवाज भी सुन सकते हैं। BMW कार सिक्योरिटी में काफी मददगार होती है। इसके शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं, बम धमाके से बच सकते हैं, ऐसे बहुत ही खूबियां से भरी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि BMW की 1000 गाड़ियों में सिर्फ 1 या 2 ही गाड़ियां ऐसी होती है जिनके अंदर बैठे लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि BMW की 1000 गाड़ियों में से सिर्फ 1 या 2 ही गाड़ी ऐसी होती है जिनके अंदर बैठे लोगों की मौत हो सकती है। मतलब कि यह गाड़ी काफी शानदार होने के साथ साथ काफी मजबूत भी होती है, इसलिए BMW कार इतनी महंगी होती है। अगला सवाल है, डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं? दोस्तों, अक्सर आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स को सफेद कोट पहने देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जाने आखिर डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफेद रंग की शांति और सुकून का रंग माना जाता है और डॉक्टर का काम अपने मरीजों का इलाज करना और राहत महसूस करवाना है। इसलिए डॉक्टर हमेशा सफेद कोट पहनते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हॉस्पिटल में आकर मरीज तनाव भरे माहौल से पॉजिटिव रह सकें, इसलिए डॉक्टर हमेशा सफेद कोट पहनते हैं। देखा जाए तो डॉक्टर के सफेद कोट पहनने की शुरुआत 20वीं शताब्दी से हुई थी। हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी से डॉक्टरों ने सफेद कोट पहनना शुरू किया था, क्योंकि सफेद रंग को स्वच्छता को प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यह रंग ईमानदारी, पवित्रता और ईश्वरत्व की प्रतिनिधि भी है और डॉक्टरों के प्रोफेशन में ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। यही कारण है कि डॉक्टर या उनसे जुड़े सभी कर्मचारी सफेद रंग का कोट पहनते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की सवाल जवाब की क्वेश्चन? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।